ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जानना कि क्या फ्यूचर है विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, रविंद्र जडेजा का T20 फॉर्मेट को लेकर के। क्योंकि इंटरनेशनल जब हम जोड़ते हैं, यानी कि जब भारत के लिए खेलने की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि सडनली गेम चेंज हो जाता है तो वही T20 क्रिकेट। लेकिन यही प्लेयर्स जो हैं वो अपने अपने फ्रेंचाइजी के सुपरस्टार हैं। विराट कोहली को अगर आप देखें आईपीएल में तो वो आरसीबी के सुपरस्टार हैं। रविंद्र जडेजा कप्तानी भी कर चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, 5 बार की चैंपियन टीम है। इस बार भी रविंद्र जडेजा के उस चौके से, एक छक्का एक चौके की मदद से चेन्नई की टीम चैंपियन बन गई। एंड देन 5 बार के चैंपियन आपके रोहित शर्मा है। मुंबई इंडियंस सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, मुंबई, चेन्नई, आरसीबी, और तीनों जो हैं वो तीनों फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब भारतीय टीम वो मतलब कि भारतीय टीम में सिलेक्शन की बात आती है तो अभी इन तीनों को T20 फॉर्मेट से अलग कर दिया गया, इनको नहीं चुना गया है। और ये ओडीआई में है, ये कुल मिलाकर के देखें तो टेस्ट मैचेस में है, लेकिन T20 फॉर्मेट में नहीं चुना गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ में। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी नहीं चुना गया है और अचानक ही जैसे ही 2023 वर्ल्ड कप आएगा हम अपना फॉर्मूला चेंज कर देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ध्यान से सोचिएगा इस बात को कि ऐसे ही तो फॉर्मूला हमने चेंज किया था कुछ प्लेयर्स के लिए। 2022 में ओडीआई फॉर्मेट के आपके सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन थे? संजू सैमसन थे। लेकिन जैसे ही 2022 T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आपने संजू सैमसन को क्या किया कि ओडीआई से बाहर करके T20 में शिफ्ट कर दिया था, याद रखिए, श्रीलंका के खिलाफ में। और आपने क्या किया कि T20 से शिफ्ट कर दिया केएल राहुल को ओडीआई में, क्योंकि आपको लगा कि 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप है तो केएल राहुल को ओडीआई में शिफ्ट कर देते हैं, संजू सैमसन को T20 में शिफ्ट कर देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी सिर्फ वेट एंड वॉच का गेम चल रहा है चयनकर्ताओं के दिमाग में, या फिर मतलब बीसीसीआई में इस तरीके की चीजें कि अभी सिर्फ 2023 को फोकस रखते हैं और जैसे ही 2023 का जो भी रिजल्ट आए, जीते हारे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि भाई इनके साथ में कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। क्योंकि जडेजा भी बहुत बड़े नाम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हम सबको पता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जानना कि क्या इनका फ्यूचर है। क्या अचानक ही चयनकर्ता जो है वो रिजल्ट देख करके निर्णय लेंगे कि इनके साथ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को देख करके निर्णय लेंगे कि हमें इनको ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि अजीत अगरकर मुख्य चयनकर्ता हैं, बाकी 4 चयनकर्ताओं का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, सबकी राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन बीसीसीआई। तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जिनको कि वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए आपने नई टीम में चुना है, जिनको कि आपने नहीं पिक किया है इस 5 T20 फॉर्मेट के लिए, तो ये क्या सिर्फ वेस्ट इंडीज के खिलाफ में T20 और इसके बाद जो आयरलैंड के खिलाफ में आपका 3 T20 मैच है उसके लिए नहीं चुना है, या फिर आपने तय कर लिया है कि हम इनके साथ में नहीं जाएंगे, यानी कि इनका जो है वो आखिरी T20 मैच निकल चुका है, जो हमने देखा था इंग्लैंड के खिलाफ में T20 फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, जब विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों खेले थे एंड जडेजा एशिया कप में इंजर्ड हो गए थे। तो क्या हम मान करके चलें कि इनका T20 करियर इज ओवर, या अभी भी चयनकर्ता इंतजार ही कर रहे हैं कि 2023 के रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद समीकरण को देखेंगे? क्योंकि जनरली हमने यही देखा है कि जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना, तब हम अपने बड़े प्लेयर्स को लेकर के आ जाते हैं। बड़े प्लेयर्स इन द सेंस कि वो परफॉर्मेंस में अच्छे हों या नहीं हो, लेकिन उनके फॉलोअर्स ज्यादा होने चाहिए, उनके बारे में ज्यादा लोग चर्चा करने वाले होने चाहिए, तो हम उनको लेकर के आ जाते हैं। एक तरीके से ऐसी लगती है कि भारतीय टीम स्किल पर नहीं बल्कि मार्केटिंग पर बिल्ट हो रही है। ऐसे लगता है जैसे कि मार्केटिंग के दम पर हम अपनी टीम बना रहे हैं कि अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो यार फलाना नाराज हो जाएगा, अरे इसको ड्रॉप करेंगे तो यार ये तो मतलब कि 50 मिलियन लोग नाराज हो जाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है। तो कहीं उस स्ट्रेटेजी पर तो नहीं हम चल रहे हैं कि भाई सिर्फ बड़े नाम को हम टीम में लेकर के आ रहे हैं, चाहे उनका परफॉर्मेंस हो या ना हो। लेकिन अगर ये फॉर्मूला है तो आपको मैं बता दूं कि ये क्षणिक है, यानी कि कुछ समय के लिए तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप ट्रॉफी नहीं जीतते हो, अगर आप अपनी टीम को चैंपियन नहीं मतलब बना पाते हो, तो फिर लोगों का जो मन है वो टूट जाएगा क्रिकेट से और लोग कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो चयनकर्ताओं ने फैसला लिया है उस पर खड़े रहें, उस पर टिके रहें और सोच समझ करके निर्णय लें। किसी भी यंगस्टर को ऐसे मौका ना दे कि बस अब 4 मैच खेलने आप खेल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर
सोच के पीछे कुछ विजन होना चाहिए, हर सिलेक्शन के पीछे कुछ विजन होना चाहिए, जब ही जाकर के आपकी जो टीम है वो बनती हुई नजर आएगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि नहीं, चयनकर्ता जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है? आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, लगातार जुड़े रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। कमेंट कीजिएगा कि आपको लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जडेजा अपना आखिरी T20 मैच खेल चुके हैं, या आपको लगता है कि नहीं, विराट कोहली जडेजा खेल चुके खेल सकते हैं, रोहित नहीं खेल सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं तीनों खेलेंगे या तीनों नहीं खेलेंगे? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, बिकॉज आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक बार फिर से, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।